आप जब कौन सा वचन पढ़ते हो पुराने नियम में, एक शुनेम वासी औरत का, जो अलीशा के लिए उसने अपने घर के ऊपर एक ऊपर ऊपर कमरा बनाया, और वो जानती थी भविष्यवक्ता है, और उसके लिए बेड लगाया, कुर्सी टेबल लगाया, और उसके खाने पीने का अच्छा इंतजाम करती थी। तो वो खुश होता था उससे, और उसने पूछा, क्योंकि वो राजा, तो जो राजे को कहेगा तो वो करेगा। अलीशा तो राजे के लिए एक बड़ा भविष्यवक्ता था। तो हम ये जब वचन पढ़ते हैं तो उसने अपने चेलों को पूछा, उससे पूछो इसको क्या, राजे से आपकी क्या बात करें, क्या चाहिए, कोई जॉब चाहिए, कोई जमीन, कोई ऐसा विषय। तो वो पहले ब्लेस्ड थे, पैसा था उनके पास बहुत, लेकिन उन्होंने कहा सब कुछ है, धन्यवाद। लेकिन उसके चेले ने बताया कि इसके पास बेबी नहीं है, बेबी, बच्चा। तो स्पिरिट के द्वारा, आत्मा के द्वारा उसने वर्ड दिया बच्चा होने के लिए। तो यहाँ एक हीलिंग है, एक बेबी मिलने की बरकत है, और बीच में बड़ी बातें हैं। तो ये वचन है, क्या ये सीखते हैं ना इन वचनों से। तो जो पहले निकला यहाँ पर इतनी गवाहियों के साथ वचन, जो ताजा वचन, जिन्होंने नहीं सुना तो कैसे समझ आएगी विश्वास क्या है। तुम खुदा के साथ अधूरा अधूरा संगति लिए, जिन्होंने पूरा टाइम नहीं दिया, उन्होंने परमेश्वर को आदर नहीं दिया, इसीलिए फंसते हैं लोग हालातों में, परेशानियों में, क्योंकि वो परमेश्वर को पूरा दर्जा नहीं देते, आदर नहीं देते। ये शरीर से मारना पड़ेगा, अगर मारा नहीं तो तुम्हारा लॉस होगा। सच्ची, मैं एक अगुआ होने के नाते तुम्हें ये बातें समझा रहा हूं, ताकि तुम्हारा लॉस ना हो। मैं हमेशा तुम्हें कहां से शैतान कैसे काम करता, तुम्हें वो सारे पॉइंट समझाता जाऊं, ताकि आप वो करो, ताकि दुष्ट के सारे जो खाने हैं चित्त हो जाए, किसी भी तरफ से वो आपकी जिंदगी में काम ना करने पाए। लेकिन अब ध्यान तो आपको देना होगा। कितनों को बात समझ आ रही? तो इसीलिए इस डांट को आज जो मैंने दी थी, इसे सीखना है, लज्जा महसूस करनी जब भी इधर आना है। कुछ भी परमेश्वर के साथ अधूरा नहीं करना है, सब कुछ परमेश्वर के साथ क्या करना है, पूरा करना है अच्छे से। परमेश्वर को पूरा टाइम देना है, पूरी तरह से वर्शिप करनी है, दिल से, सब कुछ उसके साथ दिल से करना है। कितनों को बात समझ आ रही? फिर देखो तुम्हारी जिंदगियां कितनी पावरफुल होती। आंखें बंद करो और विश्वास करो, आज के वचन के लिए प्रार्थना करो कि जीवित परमेश्वर, हम जो तेरा पवित्र वचन सुनने जा रहे हैं, प्रार्थना करो मेरे पीछे पीछे। खुदाबंद, इसके लिए आप बुद्धि समझ दे चुके, हमारे मन को खोल चुके। हम पहले ही तेरे वचनों को सुन सुनकर ब्लेस्ड हो रहे थे, अब और भी ज्ञान की बातों को हम सीखने के लिए प्रार्थना करते। परमेश्वर, इतनी समझ दे, मन खोल के एक एक वचन तेरा हमारे जीवनों में बैठे, ताकि हम आगे बढ़ सकें। खुदाबंद, हमें ये समझ दे कि हम तेरी इच्छा में कैसे चले आज, तेरे वचन को समझकर, और निश्चित जो हम सीखेंगे उसे पूरे करने वाले बन चुके हैं। ये वचन हमारे लिए ये खजाना है, कोई नेगेटिविटी इसे लेने में, पूरा करने में रुकावट नहीं पाएगी। परमेश्वर, आप हमेशा के लिए इसे हमारी जिंदगियों से दूर कर चुके। वचन का पूरा फल हमारी जिंदगियों में प्रकट हो चुका है, हम खरे वफादार बन चुके, तेरी इच्छा में चल चुके। खुदा, ऐसा आप हमारे साथ कर चुके हो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जितने लोगों ने मेरे पीछे मिलकर प्रार्थना की, ऊंचा बोलो आमीन, ऊंचा बोलो आमीन। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम जानते हैं आज छठा पार्ट है हमारे लिए। कौन सा पार्ट है छठा? आपके विश्वास के साथ बड़ा धोखा, इस नियम का। और मैं 5 मीटिंग्स में, क्योंकि ये जो 5 मीटिंग है तुम्हें जो रेगुलर चली, इसके सारे पार्ट सुनने होंगे ना तुम्हें, क्योंकि मैंने एक्ट्स बुक को शुरू किया था आप लोगों के लिए, उसके एक एक पॉइंट को समझाना। इसमें बहुत कुछ था, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा, बहुत डीप नहीं तुम्हें समझा रहा था, लेकिन फिर भी ठीक ठीक तुम्हें उसकी कुछ बातें समझा रहा था, क्योंकि उतनी भी अगर नहीं पता तो क्या जीवन है, कुछ भी नहीं पता। तो आज हम लोग इतना ज्यादा काम क्यों कर पा रहे, इतनी ज्यादा लोगों को हीलिंग क्यों कर पा रही, इतना ज्यादा काम हमारे द्वारा क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हमारे पास मन नॉर्मल नहीं है, मेरे पास नॉर्मल मन नहीं, मैं परमेश्वर के साथ नॉर्मल नहीं हूं। मेरे अंदर धुन है, धुन चाहत है। मैं ये सोचता हूं जब मुझे उसने जीवन दिया, मुझे यही काम करना है उसका, तो मैं नॉर्मल क्यों करूं? मैं ऐसे सोचता हूं, मैं ये सोचता हूं फिर मैं पूरी रीति से, जबरदस्त रीति से करूं, पूरा टाइम दूंगा, पूरा पूरा ध्यान दूंगा। और ये मैंने बाइबल से, चेलों के जीवन से देखा, नबियों के जीवन से देखा, और सबसे ज्यादा मैंने प्रेरित पौल के जीवन से ये देखा। वो एजुकेटेड था, घर से अमीर था, शिप्स, उस समय के समुद्री जहाजों का मालिक होना छोटा मोटा विषय नहीं था। उसने सुख सुविधाएं छोड़ दी, और किसके लिए जी रहा था? खुदा के लिए।
किसका काम कर रहा था वो? परमेश्वर का। जोखिम उठाए, डंडे खाए, बैंत खाए, पत्थर खाए, गालियां सुनी, कपड़े फड़वाए, जेलों में बंद हुआ, खुदा के लिए। रूहों को बचाना एक बड़ा विषय है। इंसान थोड़ी हमारे बैरी है। बाइबल में लिखा है कि तुम्हारी लड़ाई इंसानों से नहीं है, हमारी लड़ाई तो शैतान से, जिसके काबू किए हुए लोग हैं। जितने लोग हमारा विरोध कर रहे हैं, जितने भी, चाहे वो मंत्री हो, वो क्या छोटे छोटे संगठन होते हैं ना, जैसे इंडिया में कोई राम समाज है, कोई शिव सेना, कोई बजरंग दल, ये बड़े एक्टिव हैं क्रिश्चियंस लोगों के खिलाफ। डंडे लेकर, तलवारें लेकर, पत्थर लेकर, गालियां लेकर आते हैं। इनके पास कोई पावर नहीं है भगवान की कि जिससे लोगों को बदल दे। गुंडे हैं, गुंडे, गुलाम है ये नेगेटिविटी। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन हम तो एक शांति का प्रचार करते। पाकिस्तान और इंडिया के युद्ध में क्रिश्चियंस की प्रार्थना ने काम किया। कितनों को बात समझ आ रही? ये युद्ध हो सकता था, लेकिन मैंने क्यों पॉजिटिव प्रेयर्स और पॉजिटिव वर्ड दिए? क्योंकि मैं जानता हूं जो बोलेंगे परमेश्वर उसको पूरा करता है। हमारे लोग ही डर रहे थे, हमारे लोग ही, सेवक लोग डरा रहे थे। पता नहीं, अभी तो एक सेवक कह रहा है 15 मई को पता नहीं क्या पूरी तरह से खत्म होने वाला कुछ। अच्छा खासा लोग उसे फॉलो करते हैं। मैं सोचता जब ये भविष्यवाणी झूठी निकलेगी तो लोग कैसे विश्वास करते हैं फिर उन पर? कुछ भी आकर सोशल मीडिया पर बोलना शुरू कर देते लोग। इसीलिए वचन बोलो, राइट बातें बोलो। आप वचन ही अच्छे से बोलो, यही बहुत है। क्यों रिस्क लेते हो झूठी मूठी भविष्यवाणियां करके? है जो शरीर में वो रिस्क लेंगे, बाद में जब धीरे धीरे लोग कम हो जाएंगे, फिर सोचेंगे क्या हो रहा हमारे साथ। इसीलिए होगा फिर जब झूठियां भविष्यवाणियां करेंगे। कितनों को बात समझ आ रही है? तो इसीलिए आप विश्वास के साथ चलो। आप जानते हैं नबियों को सारा बातें पता नहीं होती थी, बस उनके पास एक विश्वास होता था खुदा हमारे साथ है। एंड दी वक्त वो काम प्रकट कर देता था। समझ आया ही नहीं समझ आया? यही मैं हूं। ऐसा नहीं कि सारी बातें मुझे पता होता है, लेकिन विश्वास है वो मेरे साथ है और जो मैं बोलूंगा उसके सामने वो पूरा कर देगा। हालेलुया। और वो सारी बातें कभी प्रकट भी नहीं करता, क्योंकि अगर करने लगा सारी तो बंदा घमंडी हो जाएगा। कितनों को बात समझ आ रही? इसलिए जितना वो समझा रहा है, जितना मन में दे रहा है, जितनी बातें हमें समझ आ रही है, उतनी से हम बढ़ते जाएं, विश्वास के साथ बढ़ते जाएं। हालेलुया। तो फाइनल हो चुका है। हम 6 बजे यहां से निकलेंगे। कल सुबह 9 बजे, 9:30 बजे बठिंडा में मीटिंग है। वहां का एक कम्युनिटी हॉल है। एड्रेस क्या है? चलो जी, हम ढूंढने जाएंगे एड्रेस। अभी बताते हैं बाद में, ठीक है? मीटिंग में प्रचार के बाद ये बताते हैं। कल रेडी है मेरा जाना। सिरसा वाले आए होंगे, वहां से लोगों को ना लाना, सिरसा से नहीं लाना लोगों को, वहां भीड़ ज्यादा हो जाएगी। खुद आना, सीखना, बढ़ना आगे, ठीक है? लोगों को उधर ही रहने देना। हम बठिंडा पर वर्क करने वाले हैं कल। सिर्फ कहां वर्क करने वाले कल? सिर्फ बठिंडा पर, क्योंकि मैं फील्ड में उतरा हुआ अगुआ हूं ना। दम दिया मुझे उसने, पावर। जितना उसके लिए जिएंगे और वो दम देगा। जितना तुम ज्यादा उसके लिए जियोगे, उतनी तुम्हारी बॉडी को क्या करेगा? जितना तुम पीछे जाओगे ना, उतना शैतान तुम्हें गड़बड़ कर देगा तुम्हारे जीवन। कितने को बात समझ? सोना, ये ज्यादा जो सोते ना, ज्यादा जो पता नहीं 8-8 घंटे सोते, दिन को सोते रहते हैं जाकर, शाम को भी घर जाए इधर भागे गए ज्यादा, ओ बह गई, थक गए जी, थक गए, बैठे बैठे थक गए। कितना कुछ नहीं, असी बैठे रहे, उठे, रोटियां खादियां, खाना खादा, चल थक गए, असी नींद आ गई। हमें पूछो जो कर रहे हैं काम, थकना तो हमें चाहिए। ये पावर देता है जब उसके लिए हम जीते हैं, परमेश्वर के लिए। कितनों को बात समझ आ रही है? किसके लिए जीना है? अरे रात को 11 बजे पहुंचे, 450 से ज्यादा किलोमीटर हम उतरे, थकावट हो जाती है इतना लंबा गाड़ी से आना। हमने प्रेयर की, सुबह उठे, अपनी मीटिंग कर रहे हैं अभी आपके सामने, अभी फिर रेडी है जाने के लिए। टाइम कम है हमारे पास, काम ज्यादा है। तुम्हारे पास भी टाइम कम है, चीजें तुम्हें ज्यादा करने की जरूरत है खुदा के साथ। टाइम वेस्ट ना करो, अपनी उन फायदा लो परमेश्वर से फायदा। उसने जो खरा बड़ा बेस्ट रखा है, वो गवाही देखी, वो लड़की छोटी सी थी, तो वो थाई जो एकेडमी से भी ऊंचे का मेन भाग होता है उसका सेंटर, वो देखो उसमें उसको मिल गई वो एडमिशन हॉकी खेलने की। मजा तो मुझे तब आया जब वो कहती ये सुसमाचार देती बच्चों को, और मजा आया जब वो वर्शिप करती बच्चों को लेकर। क्या बात है, बच्ची की प्रेशर से बहुत ऊपर लेकर जा चुका है, ये मेरा विश्वास है। कितनों को बात समझ आ रही? ये पकड़ना है हम लोगों ने, क्या करना है, ध्यान देना है। इधर जब लोगों को सुसु आता है ना, सुसु इनको 2 बार आता है बड़ा तेज।
एक बार जब ये गवाहियां खत्म होती तब आता है, एक बार जब मैं प्रीच करूं तब आएगा। देखना कैसे देख, कुछ नहीं, नहीं देखना, कोई देख रहा नहीं देख रहा, मस्त मस्त अपने तरीका है। इनको देखना क्या करते ये लोग, इनको लगता है हमें कोई नहीं देखता, कोई नोट नहीं कर रहा हम क्या कर रहे हैं। यहां तुम्हारी हमने जिम्मेवारी दी है भाई, हम तुम्हारे लिए वो क्या कहते हैं, आत्मिक चिंतित हैं। बाइबल में वो कहता है मैं तुम्हारे लिए चिंता में हूं, आत्मिक चिंता में। तुम आगे ना हो जाओ, तुम पीछे ना हो जाओ, तुम डाइवर्ट ना हो जाओ, तुम कुराहे ना पड़ जाओ, तुम्हारी वो आशीष से तुम वंचित ना रह जाओ। तो वो दास चिंतित है तुम्हारे जीवन को लेकर, तुम्हारे वो तुम्हें ड्यूटी दी गई है, मुझे मैं तुम्हें बढ़ाऊं, तुम्हें आत्मिक बनाऊं, तुम्हें वो तैयार करूं जिससे तुम्हारे सारे मसले हल होने। कितनों को बात समझ आ रही? ये ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी। अच्छा उधर कुछ लोग कभी कभी मैं बोल देता हूं ना, उनको जाने ना दो, अभी वो बीच में खड़े होते हैं, तू परे हो तू है, मैं इधर देख रहा होता हूं, कोई शर्म शुर्म नहीं करते ये लोग कि थोड़ा भाई। यही बंदे ना, यही बंदे कोई आधार कार्ड की, कोई पासपोर्ट की लाइन में लगे हो ना, तो बाथरूम आया हुआ है, करेंगे नहीं, सच्ची नहीं करेंगे, नंबर आगे पीछे हो जाएगा। कितनों को बात समझ आ रही है? अरे करो, हम मना थोड़ी करते हमने, तुम्हारा भाई बंद थोड़ी करना ये सिस्टम, समझते नहीं। लेकिन एक सिस्टम होता है, एक अनुशासन भी होता है जो हमें मानना होता है। क्या करना होता है हमने? एक अनुशासन भी मानना होता है। ये बड़ा विषय हमारे लिए जो हमें समझना होता है। लेकिन इन बातों के बाद तुम्हें ध्यान देना होगा। तो अभी आज हमारी ये 6 पार्ट है, वो शिक्षा के ऊपर आपके विश्वास के साथ धोखा। ये धोखा दुनिया में भी हो रहा है लोगों के विचारों के साथ। जो चीज ईश्वर नहीं है, जो गॉड नहीं है, उनकी बुद्धि बंद है संसार में। जैसे वो बंदा कह रहा हम बाबाओं से धागा तवीत, वही कैसे कोई धागा तवीत किसी को ठीक करता है? अगर उनके पास सच्ची कोई दुनिया को ठीक करने की पावर हो बाबाओं के पास, तो वो तुमसे पैसे क्यों ले? वो तो ठग गए, वो तो दुकानदारी है, उनके पास क्या है? कुछ भी नहीं। अगर उनके पास खुद कुछ हो तो वो खुद ले ले, खुद अपनी पावर से बना ले। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन ये बात याद रखो, कोई काम नहीं होता, हम तो पावर प्रकट कर रहे हैं, हम तो लोगों को हील कर रहे हैं, लोगों को बरकत आ रही है। और जब लोगों के बिजनेस बढ़ रहे, काम बढ़ रहे हैं, फिर जब सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो फिर हम बोल रहे हैं अपना 20 बो, अपना 10% बो, जो तुम्हें खुदा दे रहा है उसका हिस्सा दो। जो तुम्हें बरकत आ रही, तुम्हारा भला हो रहा है, उसके लिए अपने 20 को बो, पैसों के 20 को बो, अपने जीवन के 20 को बो, उसके राज्य के लिए उठो, सुसमाचार दो, रूहों को बचाओ, लोगों का भला करो और बढ़ो आगे। कितनों को बात समझ आ रही? तो ये हमने ध्यान देना है, ठीक है? तो अभी हम स्टार्ट करेंगे जल्दी जल्दी, आज टाइम भी बहुत कम है और कोशिश कर दे, टाइम ज़्यादा भी हो चुका है क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत सारी चीज़ें बता दी है, लेकिन मैंने वो थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स आपको, प्रेरितों की बुक में हम जाते हैं जल्दी जल्दी। आज हमारा कौन सा चैप्टर है, बताया या नहीं बताया आपको? बोलो। 17 हमने खत्म कर लिया था ना, है? हाँ जी, पता नहीं सानू, असी ते आई नहीं संडे ते संडे फिर तुम वेख्या नहीं काम बड़े सी बात, फोन वेख्या, रीला वेखिया कलियां, काम बड़े सी सानू कलियां रीला वेख्या सी, है? यही फंस जाएंगे। बहुत काम दे, बहुत काम दे, हाँ जी बहुत काम दे, हाँ बस रीला वेख्या कलियां। ये रीले मारेगी तुम्हें, क्या करेगी? ये शैतानी सैटानिक चीजें हो चुकी है इसमें। देखना जब रीलें देखते ना लोग, छूटता नहीं फोन, एक से बात, एक से बात, एक से बात, कोशिश भी करेंगे उससे बाहर आने की नहीं है। कितनी नेगेटिव चीजें, सोच कर देखो। सारा ध्यान दो खुदा पर, क्योंकि आत्मिक जीवन मेन है, सबसे मेन। कितनों को समझ आ रही है? तुम खुदा के रियल बच्चे हो, आप पृथ्वी पर खुदा ने आपको एक बड़े मकसद के लिए बुलाया है। लेकिन यहां पर मैं आप लोगों को फिर से 17 की कुछ चीजें समझाता हूं थोड़ी सी। यहां पर पौलुस एथेंस मतलब ग्रीस, ग्रीस का एक नगर है, या एक नगर, हाँ नगर की बात कर सकते हैं हम, ठीक है? ग्रीस जानते हो ग्रीस कहाँ है? ये यूरोप का एक कंट्री है, ठीक है? और प्रेरित पॉल जो था उस एरिया में प्रचार कर रहा था, जो जिनको हम गोरे बोलते हैं। दुनिया में हम तो इंडियन है तो हम कहते हैं ये गोरों का प्रभु है। कौन है यीशु? गोरों का प्रभु है, गोरों का गॉड है, ऐसे सीखा था ना तुमने। संसार आज भी ऐसे करते बातें। लेकिन वो लोग, ये इतिहास तुम्हें समझना होगा, राज्य समझना होगा खुदा का, कि जब दुनिया बनाई तो सारे तो लोग परमेश्वर के थे, लेकिन इस दुनिया में एक परमेश्वर, उसके लोग, और तीसरा शैतान। और शैतान क्या कर रहा है? वो चाहता है कि इंसान परमेश्वर के साथ ना चले,
वो मेरी मर्जी पूरी करे। आप जानते हैं उसकी मर्जी क्या है? बदमस्तियां, नशे, सेक्स, गंदे काम, गंदी आंखें, झूठ, चोरी, मारधाड़, लड़ाई, क्लेश, आनाज्ञाकारी, ये उसकी इच्छा है और लोग करते हैं पूरी। ये क्लेश जो होती घरों में वही करवाता है। ये देशों को जो लड़वा रहा है, कौन लड़वा रहा है? शैतान लड़वा रहा है। ठीक है, वो इंसान उससे बाहर नहीं आ सकते। बाहर आने का सोल्यूशन यहां है। तुम्हें असल जिंदगी जीने के लिए आगे आना पड़ेगा। कितनों को बात समझ आ रही है? जो जिंदगी का असली मकसद है, जिंदगी का जो असली लुफ्त है ना, लुफ्त, जिंदगी का जो असली लुफ्त होता है वो खुदा के साथ है, सिर्फ, उससे बाहर नहीं। कितनों को बात समझ आ रही है? जब तक तुम्हारी मन की आंखें नहीं खुलेगी तब तक तुम्हें समझ नहीं आएगी। जब तक तुम शरीर में रहोगे, तुम्हें तुम्हारे फायदे की बात बताओगे, तुम्हें गुस्सा लगेगा। जब तुम गलत होंगे, जैसे अभी मैं टाइम के लिए समझा रहा था, कुछ और बातों से समझा रहा हूं, तो तुम शरीर में, तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा ना, क्योंकि तुम शरीर में हो। तो मैं तुम्हें तुम्हारे भले की बात समझा रहा हूं, आत्मिक। तो तब ये बड़ा विषय है हमें आत्मा में आना। अंतेस में जब ये पढ़ोगे तो यहां ये पूरा नगर मूर्तियों से भरा था। प्रेरित पौल का दिल उसको देखकर जल गया, ऐसे लिखा। फिर उसने लोगों से बातें करने शुरू की। अंतेस में वो उन्हें बताना चाहता था परमेश्वर कौन है। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। ये सीखो, ये क्या हो रहा है यहां पर। हमने बाइबल से समझा कि परमेश्वर कौन है, उसकी इच्छा मनुष्य के लिए क्या है। तुम्हें बढ़ना होगा, मैं बढ़ रहा हूं, तुम्हें बढ़ना होगा, तुम्हें खुदा के लिए जीना होगा। जितना तुम जियोगे, जितना ये भक्ति है, ये भक्ति है जो हम उसका सुसमाचार देते हैं। ये भक्ति है। ये पत्थर के सामने बैठ जाना ये भक्ति नहीं है। भक्ति ये है कि उसकी इच्छा में चलो। भक्ति का मतलब ये, जो वो चाहता है वो करना अपनी जीवन से, ये भक्ति है। मम्मी पापा की भक्ति क्या है? माता पिता के साथ भी एक भक्ति है, उनके रिश्ते की। बच्चे माता पिता की आज्ञा, क्या कोई माता पिता अपने बच्चों को गलत कोई चीज सिखाता है? क्या गलत कुछ करने को कहता है? वो नहीं समझ आता ना बच्चों को, क्या नहीं आता। अगर माता पिता कहते बाहर नहीं जाना, वो उन लड़कों के साथ नहीं घूमना, तो अगर बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है, 25 साल का हो गया है, थोड़ा मम्मी ने नहीं कलर किए बाल, तो चिट्टे चिट्टे हैं थोड़े थोड़े, या आधे चिट्टे या पूरे चिट्टे, कई बार गम से भी चिट्टे हो जाते हैं। चल बुढ़िए, तेनों की पता साढ़े दोस्त की पैन परा की है, मतलब ऐसी गंदी लैंग्वेज यूज करते भाई। वो शरीर में बेचारे, उनको मजा आता है बाहर बच्चों के साथ घूमना करना, ये वो शरीर की जीवन, गंदा जीवन, पाप का जीवन। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन माता पिता चिंतित है कि ये बिगड़ जाएंगे, नशे में जा सकते हैं, गलत संगति में जा सकते हैं। एक बार ये बढ़ गए तो इनको उस तरह से लाना मुश्किल हो जाता है। आप जानते हो, फिर शैतान के कंट्रोल में चले जाती है। और इसी तरह से पंजाब में लाखों बच्चे मर चुके नशे में। नशा 3 महीनों में पंजाब में बंद हो जाए। पूरी दुनिया में 6 महीने लगेंगे, नशे का नामो निशान नहीं रहने देंगी सरकारी। इतनी पावरफुल होती है सरकारी, लेकिन वो करते नहीं ऐसा, क्योंकि वो भी कंट्रोल में है। समझ आई कि नहीं समझ आई? ये सीरियस बातें, सीरियस सुनने वाली। हालेलुया। थोड़ा म्यूजिक देते रहना बीच बीच में, थोड़ा सेट रहता है। हाँ, यहां पर हम आगे बढ़ते हैं। बीच में वाद विवाद होने लगा। फिर उसने कई सारी उनकी वेदियां देखी जो ईश्वरों की बनाई थी। एक पर लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए। उसी से बात शुरू करके उनको वो सुसमाचार देता है। 24 में कहता है, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास देता है। बाइबल में लिखा, उसने एक ही मूल पर मनुष्यों को बनाया। यहां पर जातियां शब्द यूज हुआ होगा, लेकिन वो मैं बाद में बताऊंगा यहां ऐसे यूज क्यों हुआ है। वो इसलिए ताकि समझाने के लिए, इसलिए ट्रांसलेटर ने ऐसा शब्द यूज किया। लेकिन मनुष्य, ओरिजिनल ये शब्द है मनुष्यों को। इसलिए परमेश्वर ने बनाया ताकि वो परमेश्वर को ढूंढे, समझे, जाने। फिर वो उनको शिक्षा देता। अगर उसको हम ढूंढना शुरू करें तो वो हमसे दूर नहीं है। वो उन्हें शिक्षा देता, कहता जिस परमेश्वर ने ये सब कुछ बनाया ना, हम उसी में जीवित है और उसी में चलते फिरते हैं। जैसे ये मेरे सामने खाली स्थान है ना, इसमें परमेश्वर है, इसमें हम जीवित है, सांस ले रहे, उसमें है, लेकिन वो नजर नहीं आता। उसे समझना होगा वो कौन है। यही वो टीचिंग उनको दे रहा है। कौन? प्रेरित पौल। लेकिन उनको फिर समझाता है। वो कहता हमें ये समझना उचित नहीं कि ईश्वर सोने या रुपए या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारागरी और कल्पना से गढ़े गए। कितनी बड़ी बात करता है उनसे। आज कई लोग ऐसी चीजों को मानते हैं और ध्यान नहीं देते, कभी नहीं ध्यान देते, कभी भी नहीं सोचते कुछ लोग संसार में, क्योंकि ये गुड न्यूज तो जा रही है पूरी दुनिया में। लेकिन यहां पर कहता है, इसलिए 30 में, परमेश्वर ने ज्ञानता के समयों में ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। परमेश्वर कहता है,
प्रेरित पौल को जब उसने वचन दिया तो अज्ञानता के समय में उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसका जब ज्ञान पृथ्वी पर आया, जीवन का ज्ञान, वो प्रोसेस पूरा हुआ, वो सॉल्यूशन पूरा हुआ, तब उसने ध्यान दिया, अपने लोगों को खड़ा किया, चुना मुझे, लाखों सेवकों को। अब उसका काम बढ़ रहा है, तुम भी चुनेंगे और तुम्हें भी इस परमेश्वर के राज्य में बढ़ना होगा। अभी हमें ध्यान देना होगा। लेकिन यहां पर वो यीशु मसीह का सुसमाचार देना शुरू करता है, लेकिन वो लोग सुनते नहीं। लेकिन सुनते हैं कुछ लोग, जो सुनते हैं वो विश्वास करना शुरू करते हैं। लेकिन उसके बाद ये मैंने जो विश्वास करने वाले लोगों की लिस्ट भी लिखी हुई है नीचे 32 और 33 और 34 में, तुम इसे पढ़ सकते हो बाद में, कितने लोगों ने विश्वास किया इस सच्चे ज्ञान को सुनकर। लेकिन 18 में लिखा है, इसके बाद पौलुस एथेंस को छोड़कर कुरिन्थियस में आया। वहीं उसे अक्विला नामक एक यहूदी मिला जिसका जन्म पुंतस में हुआ था। वह अपनी पत्नी प्रिस्किला के साथ इटली के बाद भी आ गई है, ये यूरोप कंट्री की बात हो रही सारी। इटली से हाल ही से में आया था क्योंकि क्लोदियस ने सब यहूदियों को रोम से निकल जाने की आज्ञा दी, इसीलिए कि वह उनके यहां गया। अब जो गोरे गोरे इटली, जिनको हम गोरे समझते हैं, ये बेचारे मनुष्य हैं। एरिया ठंडे हैं तो चमड़ी गोरी होगी वातावरण के हिसाब से। आप एक बंदा ऑफिस का काम करता है, उसका देखना चेहरा गोरा रहेगा, मिट्टी धूल से दूर रहेगा। एक बार बेचारा मजदूरी करता ना, उसको देखना वो काला हो जाएगा उसका सारा चेहरा। समझ आएंगे नहीं, वेदर के हिसाब से बॉडी बन जाती है। लेकिन ये गोरे जो लोग थे इंसान थे, और ये परमेश्वर से दूर हो गए इनके पुरखा, और धीरे धीरे शैतान ने इनकी बुद्धि बंद की, ये पत्थर मिट्टियों की पूजा करने लगे। और उन्हीं के बीच में जाकर ये गुड न्यूज दे रहा है। कौन? प्रेरित पौल। हालेलुया। लेकिन यहां पर एथेंस को छोड़कर कुरिन्थियस में आया। वहां 2 यहूदी मिले, क्योंकि रोम ने क्या किया, क्लौदियस नाम के राजे ने रोम से लोगों को निकलने का हुक्म दिया। तो ये लोग कुरिन्थियस में आए, तो पौलुस भी वहां कुरिन्थियस में आया। और ये बड़ा विषय है, ये बाइबल में लिखा, वो जो दोनों पति पत्नी है उनका उद्यम मतलब काम, और पौलुस का काम क्या था दोनों का? तंबू, टेंट होता ना, टेंट सीना पड़ा। प्रेरित पौल को अपना इतना बड़ा बिजनेस, शाही जिंदगी छोड़कर दिहाड़ी भी लगानी पड़ी, किसके काम के लिए? वाह, सलूट है ऐसे सेवक को। हालेलुया। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? प्रेरित पौल की जैसी जिंदगी पृथ्वी पर कोई नहीं जी सकता, जो वो जिया खुदा के लिए। अपनी शाही जिंदगी को छोड़ दिया खुदा के लिए। टेंट तक सीना पड़ा जब पैसे नहीं थे। कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि वो दूसरे एरिया में जा रहा है, तो वहां पर अभी लोग नहीं है, तो बोने वाले नहीं है अभी, तो मजबूरी है, तो काम भी करना पड़ रहा है। कितनों को बात समझ आ रही है? ये पावर है परमेश्वर की, ये ज्ञान है, सामर्थ्य। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, तो यहां पर लिखा है कि 4 में लिखा है, हर एक सबक के दिन आराधनालय में वाद विवाद करके यहूदियों और यूनानियों का को भी इतनी धुन थी ना उसके अंदर कि लोग विश्वास करें, लोग विश्वास के नियम को जाने, वो मन फिराए, यीशु मसीह को अपना प्रभु ग्रहण करे। इतनी धुन थी लोगों को, इतनी इसके अंदर धुन थी, आप सोच भी नहीं सकते। ये जब तुम पढ़ोगे तो ये सुसमाचार और विश्वास का बड़ा विषय है हमारी जिंदगियों के लिए। लेकिन यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां आपके लिए 18 में और 19 में। मैं कोशिश करता हूं इसको बहुत जल्दी आपके दिमाग में डालने की। 5 में लिखा, जब सिलास और तीमुथियुस मकिदुनिया से आए और पौलुस वचन सुनाने की धुन में यहूदियों को गवाही देने लगा कि यीशु ही मसीह है, परंतु जब वे विरोध और निंदा करने लगे तो उसने अपने कपड़े झाड़कर उनसे कहा, तुम्हारा लहू तुम्हारी ही गर्दन पर रहे, मैं निर्दोष हूं। अब से मैं अन्य जातियों के पास जाऊंगा। वहां से चलकर वह तितुस जुस्तस नामक परमेश्वर के एक भक्त के घर में आया, जिसका घर आराधनालय के साथ लगा हुआ था। तो अभी ये धुन देखो सुसमाचार देने की, कि लोग बचे, नाश ना हो, स्वर्ग जाएं। हालेलुया। ये दे तुम्हारे छोटे छोटे काम है ना। किसी की किडनी खराब है, किसी की नसें बंद है, किसी को रसौलियां है, किसी को डायबिटीज है, किसी को कैंसर है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है। क्या है? बोलो। खुदा, वो लड़की कहती मुझे नेगेटिव थॉट आने लगे जैसे मेरी किडनियों में पानी भर गया है। हमने तो 2 मिनट में हील कर दिया, मतलब परमेश्वर ने, उसने मुझे यूज किया। कितनों को बात समझ आ रही? वो बड़ा यूज करना चाहता मुझे, वो तो लंगड़े चलाना चाहता है, अंधों की आंखें खोलना चाहता है। लेकिन जो इस जमाने की जो दुनिया है ना, ये थोड़ी टेढ़ी है, थोड़ा सही होने की जरूरत है लोगों। जैसे वो भाई आया ना यूपी से, बड़ा मन, ऐसे मन चाहिए, तब बड़े काम हम देखेंगे, तब बड़ी पावर को देखेंगे। जिसने आसमान बनाया पूरी दुनिया के लिए, अमृतसर का सोना, अमृतसर में मंडी है सोने की, यहां गहने बनते हैं,
और पंजाब के बहुत सारे शहरों में नहीं बनता सोना, लेकिन यहां मंडी है। इसी शहर का सोना इकट्ठा करोगे ना, 100 से बाहर है उसका तोल और पैसा। और पूरी दुनिया के पास कितना सोना किसने बनाया? एक इतना सा हीरा 500, 400, 300 करोड़ का होता है, किसने बनाई? उसके साथ हो तुम। जो इतना बड़ा परमेश्वर, उतना बड़ा समझो उसे। ऐसे ध्यान में रखो वो कौन है, क्या कर सकता है। ऐसी सोच में, ऐसे दिल में रहना चाहिए, उसकी तरफ मन रहना चाहिए, उसके और तरफ ध्यान रहना चाहिए। बड़े से बड़े हालात में मेरा खुदा मेरे साथ, ये खुश नहीं हालात, मैं खड़ा हूं, मैं वफादारी से उसके साथ चलूंगा। कितनों को बात समझ आ रही? मान लो हालात हैं, चले जाएंगे। तुम्हें बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, तुम्हारी क्या इच्छा है? खरे बनो, रिश्ता बनाओ, तुम्हारी वो जरूरत पूरी करेगा। मन खराब ना करना। क्या नहीं करना? तुम्हें आगे बढ़ना है। परमेश्वर फिर वो तुम्हें इतना कुछ देगा कि तुम्हारी सोच से भी परे होगा। हालेलुया। अभी इस बात पर ध्यान देना है।